करें, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड। यस चंदा रानी जी। मैं अब एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसके बयान से ये साबित हो जाएगा कि बिट्टू सिंह कितना भयानक खर्राटेबाज है। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। बोल बैठ जा बेटा, बैठ जा। मिस्टर सक्सेना, आप बिट्टू सिंह जी के पड़ोसी हैं? हाँ जी, पिछले 3 साल से। रात को क्या आपने उनके घर से कुछ भयानक अजीबोगरीब आवाजें सुनी है? किसी भी किस्म की आवाजें, रोने की, चीखने चिल्लाने की, मारने पीटने की, या फिर खर्राटों की? खर्राटों की जी, खर्राटों की। जज साहब, बिट्टू सिंह जी के घर से रात को लंबे लंबे खर्राटों की आवाजें आती हैं। शुरू में मैंने सोचा कि उन्होंने कोई डायनासोर पाल रखा है। ऑर्डर ऑर्डर। डायनासोर नहीं, डायनासोर। जब मैं रात को उनके घर में गया तो मैंने देखा बिट्टू सिंह जी लंबे लंबे खर्राटे भर रहे और भाभी जी बिस्तर पर बैठे बैठी रो रही हैं। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनके आंसू पोंछे। किसे पूछ कर पहुँचे? जी वो बस मन कर रहा था। मन कर रहा था तो आंसू पोंछ लिए? कसम, सक्सेना के बच्चे। और जब मैं सो जाता हूँ तू मेरे घर में आता है। ओए, तूने मुझे बताया तक नहीं। और बताता कैसे जी, आप सो जो रहे थे। ओए तो जगा के बताना चाहिए था। तेरी था मैं। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, बड़ा इमोशनल मामला है। ओए गल सुन, ओए तू मेरे घर में जाके मेरे बेडरूम में आके मेरी बीवी के आंसू पोंछता है। ओए तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी ये हिम्मत, तेरी तो मैं। ओए बिट्टू, ये मेरा कोर्ट है। ये सारी दादागिरी बाहर करने की यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक ही दादा चलता है और वो है जज दादा। जगह पे जा। मिलॉर्ड, अब और क्या बोलूं मैं? केस बिल्कुल साफ है। इनकी गवाही से ये साबित होता है कि बिट्टू सिंह एक भयानक खर्राटेबाज है और उनकी बेचारी बीवी उनसे परेशान है। ये अदालत बिट्टू सिंह के मुंह पे 10 टाके लगाने का हुक्म देती है। मिलॉर्ड, विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। ऐसा मैं कह सकता था, ऐसा जजमेंट में पास कर सकता था, लेकिन विभूति नारायण की दलील अभी बाकी है। विभूति कुछ बोलना चाहता है तो बोल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर सक्सेना, आप मिस्टर बिट्टू सिंह के पड़ोसी हैं? जी हाँ। तो ये बताइए कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? जी मैं अकेला रहता हूँ और मेरी बीवी मायके गई हुई है। आपकी बीवी मायके गई हुई है पिछले 1 साल से? योर ऑनर, इनकी बीवी पिछले 1 साल से मायके गई हुई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस केस से इनकी बीवी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि इनकी बीवी मायके इसलिए गई है कि ये आदमी बहुत बड़ा खर्राटेबाज है। कौन खर्राटेबाज है यार? नहीं जैसा वो ऐसी। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है इस बात का। इसकी खुद की बीवी शर्मिली सक्सेना हाजिर हो। लो आ भी गई। तो मिसेस शर्मिली सक्सेना, अदालत को साफ साफ लफ्जों में बताइए कि आदमी ये कितना बड़ा खर्राटेबाज है। जज साहब, ये ठीक कह रहे हैं। ये जो कटघरे में आदमी है ना, एक बहुत ही बड़ा खर्राटेबाज है। शम्मो, क्या कह रही हो? हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता इसकी खर्राटों की वजह से, और हमें कोई बुलाता भी नहीं है। सक्सेना, ये अदालत खर्राटे के जुर्म में तुम्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। सजा शाकु मक्कत। कहते बामुशक्कत। सजा बोलना तो। कहते बामुशक्कत। कहते बामुशक्कत। लेकिन मिलॉर्ड, आप गलत आदमी को सजा दे रहे हैं। ये सक्सेना केस नहीं, बिट्टू सिंह केस है। अच्छा, ये भी है, ये भी है। अरे यार, बहुत कंफ्यूजन है। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। चलो जाओ जाओ जाओ, सब लोग जाओ। मैडम जी, लगता है ये केस हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं चपल, चंदा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम देखना, उस आदमी को खर्राटेबाज तो साबित करके रहूंगी मैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। चंदा रानी, मैंने अब तक तुम्हें हर दलील में मात दी है। क्यों अपनी बेइज्जती करा रही है? ग्रेसफुली अपनी हार मान लो। मैं इन गीदड़ भपकियों में से डरने वालों में से हूँ नहीं। शायद आपने सुना नहीं है कि जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं, हवा के साथ निकल लेते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से निकल लें।
जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदली, ढीठ की ढीठ ही रही। ढीठ मैं नहीं, आप थे और आज भी हूँ। लेकिन आपके इस ढीठपन को आपकी अगली दलील तक मैं खत्म करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि उस बिट्टू सिंह को कब तक बचाते हो। I'll prove it कि वो एक नंबर का खर्राटेबाज है और है। And I'll prove it कि वो खर्राटेबाज नहीं है, नहीं है, नहीं। मैंने सुना है रबड़ी खाने से मीठी और गहरी नींद आती है, तो बस हम बिट्टू सिंह को रबड़ी खिलाएंगे। रबड़ी खाने के बाद वो सो जाएंगे और उनके सोने के बाद ये हमें पता चल जाएगा कि वो खर्राटे लेते हैं या नहीं। ऑब्जेक्शन, ओवर रूल। बैठ जाओ नहीं तो बैठ जाओ।